अबे थकेले कैमरामैन, तेरे को कब से बोल रहा हूँ भीड़ दिखा। चौके के बाद मैंने शोर चला दिया है। ओके सर। रिया तू लैट्रिन में रहेगी क्या? तुझे कहा था 7-8 लड़के लेके स्टेडियम आ जा। अहमदाबाद का स्टेडियम खाली पड़ा है। रिया ओवर टू यू। ओके सर, रिवर फ्रंट लगा दिया। ए साले प्लास्टिक के ड्रैकुला रिवर फ्रंट दिखाने आया तू। भीड़ दिखा भीड़। सर जब भीड़ है नहीं तेरे बाप को दिखाऊंगा यहाँ पे। ये साले सूखे ढोकले, एक काम कर रहा हूँ मैं, तेरे को केले और खजूर भिजवा रहा हूँ ट्रे में, वही दिखा दे। ओके सर, खजूर पे फोकस कर रहा हूँ। बड़े खजूर दिखा रहा हूँ, देखो। इसकी माँ का खजूर दिखा रहा गधे का बच्चा। अबे हेलो, अबे वेस्ट इंडीज का कैप्टन ही दिखा दे। सर मुझे बताओ इनमें से कैप्टन है कौन? मैं जूम कर रहा हूँ। मैं किस गधों के साथ फंस गया? मेरी नौकरी खाएगा साले। अगले 3 मिनट के अंदर तूने कोई भीड़ नहीं दिखाई तो तेरी नौकरी गई। रिया मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू लड़के लेके पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? मेरी नौकरी पे बन पड़ा है, स्टेडियम खाली है। रिया ओवर टू यू अगेन। सर मैंने लगा दिया सर, देखो शॉट। अबे गधे के बच्चे, ये क्या दिखा रही है? भीड़ दिखा भीड़। अबे एक काम कर, गंभीर कोई दिखा दे, किसी को दिखा दे। सर मिथुन मनास को दिखा दूं? मिथुन मनास आया हुआ क्या अहमदाबाद? सर मेरे फोन में पड़ा है, मैं लेंस के आगे करके दिखा दूंगा 1 मिनट में। इसकी माँ का गधी के बच्चे। हेलो, अबे भीड़ दिखा। हेलो, एक काम करता हूँ, इसकी बैटरी निकाल देता हूँ। भाड़ में गया, मोटे की आवाज से तंग हो गया हूँ मैं। पकड़। हेलो, अबे हेलो हेलो। हैं? इसकी बैटरी निकाल के भी इसकी आवाज आ रही है। साले यहीं बैठा हूँ, सब देख रहा हूँ तेरी नौटंकी। सर मेरी बात सुन। रिया वाह बीसीसीआई, वाह वाह, क्या टेस्ट मैच कराया है। क्राउड को ना बोला है, वाह। सर्दी के सीजन में होम सीजन घुसा दिया बढ़िया। और ऐसा कराया है 12 केले प्लेट में, लेकिन देखने वाले मैच है 6 लोग। आधा दर्जन लोग आए हुए हैं भाई। खेलने वाले देखने वालों से ज्यादा पहली बार हुआ ऐसा। WTC साइकिल की गद्दी पे लिख दिया किसी ने, एक जीत लिया, दूसरा जितना बाकी है। भारत ने होम सीजन का पहला टेस्ट जीत लिया। वेस्ट इंडीज वाले तो यूं बैठे हुए हैं। अरे मैं खुद यूं बैठा हुआ हूँ भाई। What you gonna do right now today we are free? भाई इस चक्कर में आते हैं वो लोग खेलने का। मुझे लगता है क्रिकेट में तो उनका दिल है नहीं। उनसे मुझे क्रिकेट की क्या स्पेलिंग है? भूमिका रियलिटी। नहीं पर क्रिकेट में क्या करोगे? वही है उनका SEX जोन। जाए चक्कर में घूम रहा दुनिया भर में। SEZ में आते हैं वो, वहीं पे आते हैं। भाई मैं क्या पॉइंट है, मतलब भाई इनको हरा देगा भाई। ये इनको बोलो कहाँ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 2.5 दिन में भाई, 2.5 दिन में आपने एक टेस्ट मैच खत्म कर दिया है। भारत ने जीत दर्ज कर दी। यहाँ दुनिया सोच रही है कि टेस्ट मैच को वापस रिवाइव कैसे करा जाए, जनता में प्रेम कैसे बढ़ाया जाए। वेस्ट इंडीज के साथ मैच कराते थे 2.5 दिन का, क्या कहते हो? जेनजी क्रांति ला जा रही है देशों में। हम यहाँ चाह रहे हैं जेनजी जो है क्रिकेट देखने आए, टेस्ट क्रिकेट को समझे, क्रिकेट में इंटरेस्ट आए। यहाँ अहमदाबाद में मैच हो गया। अरे मुझे तो दोस्त यार पूछ रहे हैं, कह रहे मैच हो रहा है। कहाँ मैच हो रहा है? किसका मैच हो रहा है? मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है कि इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा है, जनता को पता नहीं है। एक ने तो मुझे बोल दिया, कह रहा अभी तो दुबई में थे। कैसे आकर तो ऐसे एशिया कप हुआ अभी कहाँ से खेल जाएंगे? मैं क्या खेल जाएंगे, खेल गए, जीत गए मैच। खेल गए, पेल गए भाई साहब। बेहतरीन मैच हुआ है। 2.5 दिन के अंदर मैच नक्की कर दी। लॉन्ग वीकेंड कर लिया अपना 10 तारीख से पहले। और सबसे पहली बात जो मैं इस मैच की करना चाहूंगा वो थी भैया 3-3 शतक आ गए। 3-3। अरे भाई मांग लिया था कुछ और। मैं तो कह रहा मोहम्मद सिराज ने एक बात कही है, मुझे कहीं बैटिंग पे भेजा। मोहम्मद सिराज बना लेता वो भी। मेरा भी शतक था। जहाँ मैं इतनी विकेट ले सकूं तो क्या बल्लेबाजी नहीं कर सकता मैं? मोहम्मद सिराज का होम ग्राउंड में करियर बेस्ट आ गया। 7 विकेट उन्होंने निकालनी है। बहुत बढ़िया उन्होंने बॉलिंग करी। लेकिन साहब पहले बात करते हैं पहले सेंचुरियन की जी, KL राहुल साहब। कितना डिसअपॉइंटेड है आप उनसे? जैसे आपने चैप्टर 1 कंटारा देखी है, हाँ ठीक है, वहां आपको मजा नहीं आया, लेकिन यहाँ KL राहुल ने बताया कि मजे भरपूर आएंगे। भरोसा मुझ पे रखो। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे होती है बल्लेबाजी। लेकिन बड़े भाई जनता डिसअपॉइंटेड है KL राहुल से। कह रही योना चाल पे कम से कम आपने 100 बनाया तो 150 तो करो। अरे 200 करो ना, क्या बल्लेबाजी है? जबकि घर में उनसे हो नहीं पा रहा था बहुत टाइम। मतलब उनकी इंडिया के अंदर दूसरी सेंचुरी है। मुझे हैरत इस बात की नहीं थी, मुझे हैरत ये थी कि बाहर 9 है, जहां उल्टा होता है साहब। 11 बन रही, लेकिन 2 भारत में अपना बना। 2 भारत के अंदर है। अच्छा रहा, लेकिन उन्होंने जो मोमेंटम दिखा दिया अपना कि भाई मैं बढ़िया कर सकता हूँ। और जगह बिल्कुल सही है। वो जो मैं आपसे कह रहा था ना पहली बातचीत में कि ओपनिंग की जो दिक्कतें थी वो अब सॉल्व हो गई हैं। और इतना मुझे लगता है कॉम्पैक्ट खेलते हैं, सलाहियत के साथ, पेशेंस के साथ खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। उनकी और जायसवाल की जाके लेट अपना खेलना है, चौके जाने। और जो बल्ला छुपाते हैं ना पैड के पीछे भाई, छोड़ते समय मैं वहीं हो जाता हूँ। वहीं सुनील शेट्टी पकड़ लेता हूँ। क्या शॉट है वही पकड़। भाई नाराज हुआ था सुनील शेट्टी साहब इस बात ये लड़के को हड़काया था कि ये क्या मेरी एक्टिंग कर रहा है, क्या मिमिक्री है मेरा। और वो तो सारा दिन ही जिम रहते हैं। मतलब जिम उनके साथ चलता है। धन से पड़ेगा ना मेरे और आपके मुंह पे। सन आवाज आ रही होगी एक दिन। पता लगा क्रिकेटर्स ने आया था हमारी कैंटीन पे, सुनील शेट्टी आए हुए। कैंटीन की टीन ही टीन रह गई, बाकी सब तो तोड़ के टप पर तोड़ के गए सुनील शेट्टी।
मेरे दामाद को। हाँ ऐसा बोलता है। पर अच्छा खेला उन्होंने, आई थिंक वेरी वेल डिजर्व। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जस्टिफाइड भी है, बिकॉज जब 100 हुई थी तब मैंने भी कहा था भाई अब होगी 150, अब आएगा 200, लेकिन अनफॉर्चुनेट 100 रन के बाद वो एक एक्सपेंसिव ड्राइव खेलते हुए आउट हो गए। टेस्ट पगलों के लिए ये होता ही है यार कि हमें लगता है कि अब 100 हो गए हैं और उस अवस्था में आप 200 करना आपके लिए आसान है, क्योंकि पहले वाले दिग्गज खिलाड़ी करते थे। अगर आप वीरेंद्र सहवाग की बात कर लें, 200 पे भी नहीं रुकता था आदमी, रुकता था आदमी, मुल्तान का सुल्तान ऐसा करता था। तो जो नए वाले हैं इनमें कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग कह, गावस्कर साहब ने कहा है कि जब तक आप उसको डबल नहीं करोगे, कपिल देव कह देते हैं, टफ नहीं कहूँगा, मुश्किल कहूँगा जैन, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आपको लगता है मेरा 100 हो गया। जब हम खेलते थे हमारे नाड़ों में, पजामों में नाड़ा ही नहीं होते थे, अब जो आ गई इलास्टिक आ गई है, तो उस जमाने में हम कहते थे कि 100 का 200 कर दो। अब ये लोगों को 100 करते ही पेशाब लग जाता है, ये नहीं करते। अब ध्रुव जुरेल साहब जो अपने पिताजी को अपेरेंटली वो सलूट मारते हैं, क्योंकि उनके पिताजी आर्मी में थे, चांस उनको नहीं मिलता है। ऋषभ पंत उनसे बहुत बेहतर बैट्समैन माने जाते हैं, अच्छा खेलते हैं, आज उनको चांस मिला, उन्होंने 100 बना के दिखाई अच्छी बैटिंग करते हुए। बढ़िया, लगातार अच्छा प्रदर्शन। बैटिंग की बात तो कर ही रहे हैं जैन भाई, मुझे लगता है उन्होंने कीपिंग भी अच्छी करी, कीपिंग बहुत अच्छी करी, क्योंकि मुझे लगता है अगर जो एक गेंदबाज को पहली विकेट 2 विकेट मिल जाते हैं सिराज को, उसमें जुरेल का बड़ा योगदान है। नई गेंद के साथ लपकना, इधर उधर भागना, कैचेस पकड़ना एक कीपर की सबसे अहम भूमिका टेस्ट में। खास करेक्ट। स्लिप आपकी मजबूत है, लेकिन कीपर आपका थोड़ा सा भी पतला हो जाए ना, रायता फैल जाता है। और स्लिप तो यूं खड़ी है कि भाई तू ही कर ले, मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। जा रहा है, ये जा रहा है, मजा ही आ रहा है। बेहतरीन। और बैटिंग में भी मुझे लगा प्रॉपर शॉट्स के लिए उन्होंने अच्छा पेस करा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो 4-5 पर आते हैं उनसे रिक्वायरमेंट होती है कि वो सडनली गेम को तेज करें, वो भी उन्होंने करा, इकट्ठा भी खेले और 100 के बाद अच्छी शॉट्स खेल रहे थे। सो वो कम रन पे आउट हो गए 100 के बाद, आई डोंट माइंड, बट आई थिंक वेरी वेरी प्रॉमिसिंग स्टार्ट टू हिज करियर। पहला शतक था उनका, एंड आई थिंक देयर इज मेनी मोर सेंचुरीज लोडिंग फॉर हिम। शतक तो आएंगे, बाकी जो कहानी उनकी बनती है, आगरा से आते हैं, परिवार में क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है, क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक एक दिन देखा खेलने कुछ और गए थे, गेम कोई और चुन लिया, फिर बल्ला खरीदने के पैसे नहीं थे, वो वाली सारी कहानी है। लेकिन जब ऐसा आगरा का लड़का आता है, एक बड़े मंच पे आके पहला 100 करता है, तो बच्चे जो आगरा में, पिलखुआ में है, मेरठ में है, में है वहां पर है, जो आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई मामले हो सकते हैं हमारे लिए सेट। और अच्छी बैटिंग करके करा, मतलब लाइक आई ऑलवेज से कि एक होता है कि आपने रन बना लिए, रन आ गए, इन्होंने अच्छी बैटिंग करते हुए, वही जो मैं पुराने हिंदी कॉमेडी चलती है ना कि बेहतरीन टेक्निक का मुजाहिरा करा, वो देखने को मिला, कलाइयों का उपयोग किया गया। करेक्ट, बिल्कुल। वो BSNL चौक का कनेक्टिंग इंडिया, वो याद आ गया, ये लिख दीजिए 4। तो जुरेल ने अपनी रेल साबित की है, क्योंकि आपने कहा कि उस रेल में पंत भी शामिल है, क्योंकि पंत की पटरी लगी हुई है। वो पंत टेस्ट की पटरी में खड़े उतरते हैं, बीजी टीम बढ़िया कर रहे हैं, सब काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सूरज उदय हो रहा है टेस्ट में, जुरेल नाम का, जो कि जरूरत भी है। एक अच्छा विकेट कीपर, एक ऐसा बल्लेबाज जो टिके। करेक्ट। IPL में भी बढ़िया करते हैं भाई, राजस्थान के लिए खेलते हैं, अच्छे 50, 40, 45, 48 आते हैं उनके, बढ़िया मोमेंटम निकाल के ले जाते हैं। वो बात लग रहा है राजस्थान अभी उस लेवल पे नहीं निकल पाया, बाद में बात करेंगे। बहरहाल तीसरा भी तो शतक आया भाई। तीसरे शतक की तो हमारे भाई मैं आपको ये बताऊं, अब वो नौबत आ गई है कि इंडिया सिर्फ 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला रहा है, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल। उसके बाद आपका विकेट कीपर आ जाता है ध्रुव जुरेल, और उसके बाद आपके रविंद्र जडेजा आ जाते हैं जो प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं भैया। अब तो वो है कि वो मेन बैट्समैनों में से हो गए। मुझे लग रहा है कि वो सुबह उठते हैं और तय करते हैं अब मैं अपना करियर बनाऊंगा। हाँ, ऐसा आदमी है वो। मुझे लगता है 3 पर्ची बनाते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों, आज मैं क्या अच्छा करूं, बैटिंग बार दोनों वाला उठा लेते। 4 बनाते पर्ची वो, बैटिंग बॉलिंग दोनों, फिर एक होती है घुड़सवारी, एक पर्ची पे घोड़ा लिखा होता है, फिर वो निकल जाते हैं, तो निकल जाते हैं वो। तो भाई उस आदमी की आप फिटनेस देख लो, उस आदमी का आप करियर देख लो, उस आदमी में आप बॉलिंग का देख लो, फील्डिंग का देख लो, कैच आज भी लपक के पकड़ता है, सब चीजें बढ़िया करता है। 3 शतक, तीनों बहुत ही उम्दा रहे, लेकिन रविंद्र जडेजा की वही तारीफ बनती है कि यार वो एकमात्र सहारा है, जो संकट मोचन कहते हैं, वो बन जाते हैं वो। और जिस तरह की बैटिंग उन्होंने करी है, शॉट्स मारे हैं बराबर, बाहर निकल के लंबे लंबे छक्के मारे हैं। अब वही देख के लगता है कि भाई क्यों इसे ऑलराउंडर कहते हो, इसे जब ये बैटिंग करना है प्रॉपर बैट्समैन बोलो, जब बॉलिंग करना है प्रॉपर बॉलर बोलो। इतनी बेहतरीन बैटिंग, उसके बाद बॉलिंग इतनी बढ़िया, मतलब ऐसे ऑलराउंडर बहुत ही कम आते हैं। इंडिया होम सीजन जैन भाई मैं कमेंट्री कर रहा था, इंडिया बांग्लादेश के मैचेस करे, इंडिया न्यूजीलैंड किए, तीनों हारी इंडिया। सिर्फ जडेजा के ओवर में
ऐसा लगता था कमेंट्री आपने बोलना शुरू किया, खत्म, ओवर खत्म। और मुझे इतनी तसल्ली होती थी जब मेरे 10 ओवर आते थे ना, टेस्ट में कमेंट्री करना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो 10 ओवर आते मुझे लगता था ये जडेजा का आ गया, अब देखो कैसे 15 मिनट में मैं फारिग होता हूं। खाना गरम करो, चाय जलाओ। ये ओवर की समाप्ति 97 पे 2 भारत, फिर आया ये रह भाई आगे भाई 115 पे 3 भारत। तो मतलब वो आता घटा काम कर देता है, वो उसके चलता रहता दिमाग। वही मैं कहता हूँ कि बहुत जनरेशनल टैलेंट है, बहुत कम ऐसे ऑलराउंडर्स इंडिया को मिले हैं। एंड आई थिंक वेरी वेरी लकी इंडिया की रविंद्र जडेजा ऐसा टैलेंट भारत की क्रिकेट की इतनी खिदमत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये ऐसा बंकर है, जैसे सेना के पास बंकर होते हैं ना, ऐसे टैंक होते हैं जो बाकी बड़ों के नाम सबको पता होते हैं। छोटा टैंक बढ़िया काम कर देता है ना, कई बार सही ठिकाने पे गोला फेंक देता है। तो ये आदमी बिल्कुल वो है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ऐसा नहीं किया जी, कोई एक्शन है, कंट्रोवर्सी है। पापा बोलते रहते ना उनके पापा बाप बेटे की तो लड़ाई है। छोड़, हमसे क्या मतलब यार जैन भाई, पारिवारिक मसले ले आते हो, हमसे क्या मतलब, क्या लेना देना यार, क्रिकेट की बात करो भाई, बढ़िया क्रिकेट खेलता है आदमी। 15 घोड़े रखो, 10 रखो, घोड़े तो मिक्का के पास क्या मतलब भाई, क्या मतलब इस चीज का। लेकिन क्रिकेट में लोग कहते हैं कि यार ये करते यार, इतने 16-17 साल से लगातार खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेल लिए हैं, T20 WTC, ये साइकिल की चेन उतर गई, वो हो गया, सब कर लिया है। लेकिन आप बल्लेबाजी देख लो, फिर आओ ना, बल्ले से जवाब दिया। और भाई मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन के अंदर शैडो में थोड़े से वो भी रह गए भाई। मोहम्मद सिराज वाला हिसाब हो गया, आप अब रियलाइज करो कि यार वो हमेशा अच्छा करता था। लेट हो गए आप। बट अगेन देर आए दुरुस्त आए, इंडिया रिकॉग्नाइज कर रही जो वो करते हैं। 3 शतक की बात कर ली, इंडिया ने मैच तो जीत लिया, लेकिन वेस्ट इंडीज का थोड़ा सा वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं मतलब। यार मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका मन लगता है। T20 में नेपाल से 2-1 से हार के आ गए। वो ये वाली टीम नहीं तो कोई और टीम थी, लेकिन कोई और टीम थी तो वेस्ट इंडीज थे, यंग गन्स थी। हाँ, वहाँ 2-1 से हार के आ गए, यहाँ 2-0 से हारने आ गए। मैं अगला मैच भी हार ही रहे, 2.5 दिन में हार गए। 3 दिन तो चलता कम से कम। आप बैठे हो, आप पत्ता ना हिलने दो। दिल्ली में तो मैं बैठा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे खिला दो 1-2 तो मैं भी आउट कर दूं, ऐसा लग रहा था। मौका मिलेगा। लेकिन उनका जो कप्तान है वो गेंदबाजी करते हैं, वैसे लगता है कि इनकी 70 ई रिक्शा चल रही होंगी वहाँ। चुपचाप आता है, अपना फेंके जाते, भाई कुछ तो लगा लो। क्या करे वो आदमी, मतलब ग्राउंड में 12-15 लोग नहीं है। बताओ, आपकी इतनी अनइवन मैच टाइम है, आप उनको, मैं तो कह रहा था कि इनको सौराष्ट्र से मैच कराओ, आंध्रा से मैच कराओ, यूपी से मैच कराओ, वो मैच पब्लिक फिर भी इंटरेस्ट से देखे। ये कहाँ भाई दुलीप ट्रॉफी खेलने वाली टीम को जो तुमने यहाँ बुला लिया। मुझे लग रहा है कि ये लोग तो इसी में मजा लूट लेते हैं, जब इनसे कमेंटेटर पे या कोई पिच रिपोर्ट पूछ जाता है, इसी मजे लूट लेते हैं। मजा आ गया, आज हमारी बात होगी कैमरे पे, हो गया बढ़िया काम। या मुझे लगता है आते हैं कि चल भाई सरकारी पैसे पे चल तंदूरी चिकन फाड़ के भोग विलास का खेल बना दिया क्रिकेट को। वो तो वेस्ट इंडीज सोच रही है कि हुले लाला ले हुआ है क्रिकेट। उन्हें नहीं बनना ब्रेन लारा जैसा, उन्हें नहीं बनना कर्टली एम्ब्रोज जैसा, क्रिस गेल। अब उनका आइडल क्रिस गेल है उनके इधर, दो इधर। हाँ, उनको सारे उनको पता ही नहीं अहमदाबाद ड्राई स्टेट है। आदत उनका मन वहाँ खराब होगा क्रिकेट खेलने में। वो तो जाता होगा, हो जाए, होने वाले करने वाले करते हैं भाई, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को दिमाग में कोई नहीं, वो जल्दी मैच खत्म करके निकल जाता दमन कि चल वहाँ से होकर आ रहे हो। क्या आते हैं, कहाँ जा रहे हैं, द्वारका जाएंगे। वहाँ क्या करने जा रहे हो तुम लोग? अरे कुछ दिल्ली जाना है यार, दिल्ली में मैच, अगला टेस्ट मैच। नहीं जी, वहाँ जा रहे हैं, वी आर गुड। हाँ, और मुझे क्रिकेट को बहुत हल्के मिले, क्रिकेट को बहुत। और मुझे यही लग रहा है कि भाई कितनी पॉइंटलेस सीरीज है कि इस सीरीज के अंदर आप उनको हरा रहे हो, 2.5 दिन के मैच हो रहे हैं, जनता देखने नहीं आ रही। अहमदाबाद में, दिल्ली में 1.5 लाख की कैपेसिटी वाला स्टेडियम आपने खड़ा कर दिया है, वहाँ 150 लोग नहीं आए। 150, 10-15 लोग बैठे और वही चिल्ला रहे हैं बाबा, उनकी पेमेंट नहीं अब तक हुई है। जिनको बुलाया गया था जो लगे होते अब क्या यार, देखो जुरेल का पहला शतक है, कोई तो चिल्ला चिल्ली करेगा वहाँ। उनको वही तो होगा ना कि घर से पास मिल गए होंगे, तो उन्होंने बोला अभी बर्बाद जा रहा है, चले ही चलते हैं हम लोग देखने। और दूसरा, पूरे टेस्ट मैच के जितने भी 2.5 दिन में कोई भी छुट्टी नहीं थी। हाँ। या थी, दशहरे की एक छुट्टी थी, उस दिन भी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं मिली, अगले दिन लोगों को ऑफिस जाना था। तो संडे को लोगों ने सोचा होगा जाएंगे, तो लो सैटरडे मैच ही खत्म। इतने तैयार होते रही भूमिका चाची, इतने में काम हो गया। ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया रही इंडिया की। बॉलिंग में मोहम्मद सिराज वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स, 7 विकेट निकाले उन्होंने। जडेजा ने 4 विकेट निकाले सेकंड इनिंग में। बुमराह भाई के पूरे मैच में 3 ही विकेट रह गए। उनका अपना मूड है, बॉलर वो वर्ल्ड के नंबर 1 है, उनका मूड अभी ऐसा है, क्योंकि अहमदाबाद उनका होम ग्राउंड भी है। घर में ना बंदा कहता चलो तुम कर लो, नहीं, पर वो नहीं हुआ इनको कि छोटे बच्चों के साथ मैं थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट कर लूँ। यहाँ पे खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई टीम में नहीं है, थोड़ा सा कुछ उनको लग रहा है कि यार देखो वनडे की ना एक अलग है, पजामा ही अलग है, नीले रंग का है। तो नीला पजामा में, सफेद नीले में वर्कलोड है, व्हाइट में नहीं है। सफेद पजामे में क्या बच्चों के साथ, छुटभइयों के साथ खेल रहे हैं। नहीं मतलब खेल तो रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी आदमी का हो जाता है कि आज रंगीन पृष्ठ नहीं, आज मैं एडिटोरियल पढ़ूँ।
चैंपियन प्लेयर के दिन आते हैं, अपने अपने तरीके से आते हैं और नए चैंपियन भी बनते हैं। तो मोहम्मद सिराज का राज शुरू हो चुका है कि भाई मैं अब आपको करके दे रहा हूँ, तो जनता भी उतना ही प्यार कर रही है। आप देखो जितने भी देखने वाले क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, हम हैं और भी लोग हैं, सबको समझ में आ रही है पिक्चर क्या है। सबको बुरा भी लगता है, सब तारीफ भी करते हैं। अब जुरेल का शतक आया, सब तारीफ कर रहे हैं कि यार इंडिया को एक ऐसा बैटर मिल गया कि जो बीच में आकर के बड़े अच्छे शॉट खेलते लेके जाता है। वहीं सिराज के लिए बड़ी तारीफ है कि यार होम सीजन में अपना बेस्ट दे रहे हैं। बुमराह जी के लिए जैसे आपने सवाल उठाया, भाई क्या, हाँ हेलो कहाँ जा रहे हो बोल इधर आओ, क्या हो रहा है ये? अगले मैच में कोई टीम में बदलाव आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यही टीम खिलाएंगे आप? सर अब कितने गंभीर जी कभी तो बिना बदलाव के दो सीरीज खेल लें। पर मुझे तो लग रहा है अभी एक मैच अगला भी जीत ही जाएंगे, नए बच्चों को दिल्ली में मुकाबला है, चुपचाप चलेंगे, ग्राउंड में बैठेंगे, अपना हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाएगी, बढ़िया है। बारिश पर इस बार मौसम बड़ा हो गया है, वो ग्लोबल बारिश तो कभी भी हो जाती है भैया, सारे रावण गीले हो गए इस बार सबके बलगम की जले नहीं गले हैं, गल गए भाई, पूरे बुरी हालत हो गई है। लेकिन दिल्ली के मैच में मजा आएगा कि धूप भी होगी और जनता को दिखाते हैं स्टेडियम, दिल्ली के स्टेडियम का थोड़ा सा मजा दिखाते हैं। और दिल्ली में जनता आती भी है, क्रिकेट और अच्छा क्राउड आता है। देश की राजधानी दिल्ली क्रिकेट की इज्जत करती है और अच्छा क्राउड आता है, तालियां बजाती है, दूसरी टीम को यहाँ पे वो वाला कल्चर आने वाला ना कि आप ग्लास लेके बैठे हो, ओ वाह बड़ा शो, बड़ा मूवमेंट। यहाँ नहीं गिलास या पब्लिक फेंक देती है ना, फेंक देती है यूं कि तेरी माँ का यार तू हेडफोन तो पहन लेना, ये डिब्बी दे दे मुझे ये मैं तो विदेश में हैरान था भाई, पब्लिक घर से अपनी विस्की लेकर आ रही है। अरे भाई वहां वाइन लेकर आ रही घर से। मैंने ओवल में WTC का फाइनल देखा था और मैं पहली बार, और मेरे पास क्योंकि ICC की तरफ से मैं गया हुआ था, ओहो उस्ताद, मैंने उस्ताद वहां वो जन्नत देख ली। मैं ट्रॉफी के पास मैं देख रहा हूँ कि वहां कितने बड़े बड़े ऐसी चीजें लगी हुई हैं और वहां लोग अपना डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ लेते हुए बियर का, उनके कानों में लगे हुए अपने स्पीकर, वहां क्या कमेंट्री सुनेंगे, अपनी अलग चल रही है स्काई स्पोर्ट्स। और जनता पूछते है उनमें क्या होता है, हमने भाई स्काई स्पोर्ट्स की कमेंट्री आती है, एक्चुअली टेलीविजन में चल रहा होता है। हमारे वाला कोई बैठा हो जूता ही फेंके अपना, क्या जरूरत तुम्हें रन लेने की, भागा क्यों तू? चलेंगे सर इस बार हम लोग दिल्ली वाला मैच देखने, दिल्ली वाला मैच देखने हम लोग आ रहे हैं, आप भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमसे मिलना है 10 तारीख को, 11 तारीख को मुंह उठा के पहुंच जाए, हम लोग आपको दिल्ली का पूरा नजारा दिखाएंगे। अगर आप 10-11 को मिलेंगे तो कोई कोशिश करेंगे हम 12 को भी आ जाएं, क्योंकि 12 में जैन भाई कह रहे हैं मामला खत्म कर देंगे 3 दिन के अंदर। और जो साला बिना सब्सक्राइब करे आया, अब बर्दाश्त ना हो रही भाई, मैंने धक्का ही मार दिया उसमें, बेल्ट ट्रीटमेंट। हाँ मैंने कही हल्का ऑमलेट। बाकी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जो नहीं करके गया, खाली व्यू देके गया, शर्म करो भाई। देखो प्यार से देखो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, क्योंकि ये इमारत अभी बहुत नींव भी नहीं भरी। हाँ ये वरना कहेंगे मजदूर लगे हुए हैं, नींव नहीं भर रही, वरना ऐसा ना हो कहेंगे नहीं सब्सक्राइबर आ रहे छोड़ो। हाँ क्योंकि कमेंट में बड़ा अच्छा प्यार आप लोगों से मिल रहा है कि भाई बड़ी अच्छी चीज देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखें। हम भी कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दिल दुखेगा। बेल आइकन दबाएं और मम्मी के फोन से भी कर दो सब्सक्राइब। 4-5 फोन है मम्मी को क्या पता, मम्मी दो तो इसी के पास, संजू के पास 2 फोन लेके घूम रहा है। क्या बात कर रहे और स्प्लेंडर में तेल नहीं डल रहा है इससे भाई। जल्दी करते संजू सब्सक्राइब। 2 अपने फोन से संजू, एक मम्मी के फोन से, एक पापा के फोन से, बहन के फोन से भी कर दो, लेकिन बहन का फोन चेक मत किया करो।